इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के आंचल की छाव में समूह की शक्ति के साथ और बस परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मानव जीवन की आचार संहिता हमारे युग निर्माण सत्संकल्प को पढ़ते हुए और संग संग जीते हुए हर दिन गुरुदेव एक नया संकल्प हमारे अंतःकरण में डाल रहे हैं। और क्योंकि ये सामूहिक शक्ति के साथ चल रहा है, इतने सारे लोग साथ में बैठकर जप कर रहे हैं, तो जो भी संकल्प अब हम उठा रहे हैं वो हमें परम पूज्य गुरुदेव दिलवा रहे हैं। एक तो चेतना का स्तर वो होता है जब मुझे संकल्प उठाना है क्योंकि मुझे कुछ हासिल करना है अध्यात्म में, आध्यात्मिक जगत में कोई सिद्धि प्राप्त करनी है या कोई एक अवस्था प्राप्त करनी है या सत्वगुण की किसी परम अवस्था पर पहुंचना है। लेकिन ये इस समय ऐसा है कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें संकल्प दिला रहे हैं, हमारे हाथ में हमारे सिर पर हाथ रखकर, और कह रहे हैं कि बेटा ये 18 सत्संकल्प तुमको अपने जीवन में जीने का संपूर्ण प्रयास करना है। और अभी तक जितना पढ़ा जाना समझा उसमें यही समझ में आया कि वाकई में गुरुदेव ने मैजिक दे रखा है। सत्संकल्प तो बचपन से पढ़ते आए, बचपन से सुनते आए, रेगुलर तो नहीं पढ़ा, लेकिन इतनी गहराई से इस पर चिंतन मनन कभी नहीं हुआ जो इस पल गुरुदेव करा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अगर ये मात्र ये 18 सत्संकल्प का स्वाध्याय रोज रोज भी सुन लिया या रोज रोज इन पर चिंतन कर लिया, जो कि बोलकर करने से होगा अपने आप, अगर हम रोज बोलेंगे तो फिर जीवन अपने आप खूबसूरत होने लगेगा। इसी क्रम में कल हमने अनीति से प्राप्त सफलता को जाना था कि वो हमें नहीं चाहिए, और नीति पर चलते हुए हम कैसे सफलता को असफलता को स्वीकार करेंगे, हमें इसकी शक्ति कहाँ से आएगी, उसके गहराई को हमने जाना। सत्संकल्प 10 को पढ़ते हैं। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों एवं सत्कर्मों को मानेंगे। इसका डिटेल अर्थ, हम किसी व्यक्ति को उसकी सफलता या संपत्ति से नहीं बल्कि उसके अच्छे विचार और अच्छे कार्यों से मापेंगे। अनुकरण की प्रक्रिया, अपने व्यक्तिगत जीवन में दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, कभी भी किसी को उसकी सफलता के आधार पर ना आंकें, अपने विचार और कार्यों को सही दिशा में रखें ताकि समाज में योगदान दे सकें। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हमें पहले तो सबसे बड़ी बात है कि किसी का मूल्यांकन करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल अपना मूल्यांकन करें हम कि हम अपने गुरु की नजरों में कहाँ हैं, अपने गुरु की नजरों में कैसे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये मानव देह है और मानव देह का नेचुरल स्वभाव है कि सामने अगर कोई चीज आ जाए तो वो दिखाई भी दे जाती है, उस पर जजमेंट भी हो जाते हैं, उस पर धारणाएं भी बन जाती हैं और ऑब्जर्वेशंस भी आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए किसी को देखा और किसी ने बहुत रुपया पैसा या गहने पहन रखे हैं, या कोई बहुत स्मार्टली, आजकल जो मॉडर्न स्मार्टनेस है उस मॉडर्न स्मार्टनेस के आधार पर कपड़े पहन रखे हैं। मोस्टली हम कपड़ों के आधार पर, आवरण के आधार पर लोगों को जज कर लेते हैं कि ये अमीर होगा, ये गरीब होगा, ये एटीट्यूड वाला होगा, ये बिना एटीट्यूड का होगा। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं आवरण के आधार पर अंतःकरण कभी नहीं जाना जा सकता। यहाँ पर माँ सीता का चिंतन आ जाता है। माँ सीता ने रावण को क्या देखा, आवरण के आधार पर रावण कौन था, आवरण के आधार पर उस समय जब वो माँ का हरण करने आया था तो वो साधु था, और जब आवरण के आधार पर साधु था तो माँ ने आवरण देखा। हालांकि जगत जननी तो लीला कर रही थी और उनको पता था सब कुछ, उन्हें लीला करनी थी, लेकिन वो साधु वेश में आकर माँ को छल गया अगर। और इसमें क्या था, माँ साधु वेश का सम्मान करना चाहती थी। उन्होंने जब कहा लक्ष्मण रेखा से बाहर आओ, तो अंतःकरण में तो जगत जननी माँ सीता, माँ जानकी जानती थी, लेकिन साधु का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। और कहीं पर वाल्मीकि रामायण में ये बात आती है, मैंने किसी सत्संग में सुनी थी कि पूछा कि भगवान राम से पूछा आप तो क्षमाशील हैं, आप रावण को क्षमा क्यों नहीं करते हैं, तो क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा मैं उसे पक्का पक्का क्षमा कर देता अगर वो सीता को रावण बनकर उठाकर ले जाता। वो साधु बनकर सीता को उठाकर के लेकर चला गया, इसलिए उसको क्षमा करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और माँ सीता भी अंतःकरण में सब जानती थी। तो बात यहाँ पर यही आ रही है कि हम आवरण के आधार पर ना करें। और ऐसे ही यहाँ पर यशोदा माँ का भी चिंतन आता है। जब वो पूतना जी आई, पूतना मैया आई, तो माँ यशोदा, वो लीला चल रही है और लीला में ऐसा दिखा रहे हैं कि माँ सारे गांव, नंद के गांव वाले बैठे हैं, गोकुल वाले बैठे हैं और कितनी खुशियां हैं, लल्ला आया है, इतने टाइम बाद आया है। यशोदा मैया का पूरा जीवन बीत गया और संतान के लिए
नंद बाबा का, और फिर जब संतान आई तो पूरे गांव के आशीर्वाद और प्रार्थना से आई, पूरे ब्रज के आशीर्वाद से आई। ऐसे में जब माँ बैठी है तो पूतना जब आती है तो पूतना का जो वर्णन है ना वो बड़ा खूबसूरत वर्णन है, कि पूतना जी की दिव्यता का वर्णन आप श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में भी है और गर्ग संहिता में भी है। इतनी खूबसूरत पूतना का वर्णन है कि जब उसको वो आती है तो उनको देखते हैं तो लोग देखते रह जाते हैं, और मैया यशोदा भी उनको देखती रह जाती है, और ये पूछना भूल जाती है कि तुम कौन से गांव से आई हो। वो मन में ये सोचती है कि किसी गांव की तो दिख नहीं रही, वो मन में उनको कोई देवी मान लेती है, अप्सरा मान लेती है, कोई बहुत उच्च आयाम की चेतना मान लेती है, और वो ये पूछना भूल जाती है कि पूतना कि आप कहाँ से आई हैं। और वो ये कहती है कि मैं लल्ला को दूध पिलाने आई हूँ दूसरे गांव से। और माँ यशोदा वहां आवरण के आधार पर कान्हा को माँ पूतना की गोदी में दे देती है। हालांकि पूतना भी माँ है क्योंकि कान्हा ने उनको माँ का सम्मान दिया है, लेकिन यहाँ पर लीला क्या दिखाई कि आवरण के आधार पर अंतःकरण नहीं पहचाना जा सकता, किसी का नहीं। ऋषि दुर्वासा का देख लीजिए, आवरण के आधार पर हम कह देते हैं क्रोधी ऋषि है, क्रोधी ऋषि है, पर माँ आनंदमयी का एक सत्संग सुन रहे थे, उनसे यही प्रश्न किया गया कि दुर्वासा ऋषि तो बड़े क्रोधी हैं, तो माँ हंस के कहने लगी वो जो भस्म करते हैं उसे वापस प्रकट करने की शक्ति भी रखते हैं, तो तुम गलती मत कर देना। ये तो हम आवरण तो देख रहे हैं, ये तो सब कह देते हैं कि वो क्रोधी हैं, पर कोई ये नहीं कहता कि उनके अंदर शक्ति क्या है। हम उसी चीज को पर इम्पैक्ट डालें। ऐसे भगवान कृष्ण के जीवन को देखकर हम कह देते हैं, आवरण पर धारणा बना लेते हैं, उन्होंने तो इतनी शादियां कर ली, आवरण देख रहे हैं, तत्व दर्शन नहीं समझ रहे, गहराई नहीं समझ रहे। तो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि आवरण के आधार पर किसी के अंतःकरण को ना जांचो, ना मापो, ना कोशिश करो, नहीं समझ पाओगे। अंतःकरण देखो, तत्व दृष्टि से देखो। क्या देखना है अब तत्व दृष्टि से? सद्विचार और सत्कर्मों को देखने की आवश्यकता है। हम विभूतियों को, अभी कोई चमत्कार करके दिखा दे, हवा में से लोटा प्रकट कर दे सोने का, तो हम उसके पीछे पीछे भाग लेंगे। हमें बड़ा चमत्कारों में मजा आता है। आधी से ज्यादा पब्लिक चमत्कारों के पीछे भाग रही है। और ये चमत्कार क्या है? ये आत्मा की चमक नहीं है। ठीक है, इन चमत्कारों को जिन्होंने किया वो काला जादू कर रहे हैं कि मैजिक कर रहे हैं, हमको धारणा नहीं बनानी है, हमको नहीं चेक करना। पर परम पूज्य गुरुदेव जहाँ की लेखनी तो ये कहती है कि भाई किसी के पास अगर विभूति है पानी में चलने की, तो क्या पॉइंट है? उसने 10 साल 20 साल लगा दिया और पानी में चलकर दिखा दिया, उससे क्या होगा? ये काम तो नाव में बैठकर 10 पैसे देकर भी हो सकता था, नाव का टिकट लेकर भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए 10-20 साल मरने खपने की आवश्यकता क्या थी? इससे मिलेगा क्या? थोड़ा कोतूल मिल जाएगा, अरे कोई पानी पे चलकर दिखा रहा है, या फिर थोड़ा रुपया पैसा मिल जाएगा, थोड़ा नेम फेम मिल जाएगा, पर ये सिद्धि किसी तरह समाज को कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। लोग पीछे पीछे तो जाएंगे, पानी पे चलते हैं, पानी पे चलते हैं, पानी पे चलते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, वो जो सम्मान मिलेगा वो भी टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा। तो किसी भी तरह की विभूतियों के पीछे नहीं भागेंगे, और योग्यताओं के आधार पर भी हम मूल्यांकन नहीं करेंगे। हम यही सोच लेते हैं कि योग्यता मतलब कोई सीईओ है कंपनी का तो हम उसको मान सम्मान दे दें। हम जितना मान सम्मान हम किसी कंपनी के सीईओ को दे रहे हैं, जितना मान सम्मान हम देश के प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं, उतना ही मान सम्मान हमें अपने घर में काम करने वाले हेल्पर्स को भी देने की आवश्यकता है। उतना ही मान सम्मान, क्योंकि मान सम्मान देना मेरा बेसिक गुण है, तो वो सामने वाले के औहदे के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। हमें क्या करना है? हमें सद्विचार और सत्कर्मों के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन करना है। अब सद्विचार और सत्कर्म किसी और के हम कैसे जानेंगे? हम अपने आप को बना लें अच्छा, तो क्या होगा? हम मैग्नेट बन जाएंगे। मैग्नेट छोटा या बड़ा कैसा भी, तो जैसे हम होंगे हमें वैसे ही लोग मिलेंगे, और हमारी धारणा और मान्यताओं के अनुसार सामने वाले में परिवर्तन आने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। अगर हम ये मान लें कि सामने वाला शांत है, कोई बहुत क्रोध करता है, और हम बार बार ये कहें ये कितना क्रोधी है, ये कितना क्रोधी है, ये कितना क्रोधी है, तो फिर हम उसके क्रोध में ऐड ऑन कर रहे हैं। या कई बार हम सड़क पर चलते हुए ऐसे करते हैं कि जैसे सड़क पर जा रहे हैं और 2 लोगों को लड़ते हुए देख लिया, ठीक है, और बहुत ज्यादा लड़ते हुए देख लिया, तो हमारे मन में एक इम्प्रिंट क्रिएट हो जाता है कि ये लोग लड़ने वाले लोग हैं, ये झगड़ालू लोग हैं, ये खराब लोग हैं। लेकिन वो उनके जीवन का केवल 5 मिनट का एक पहलू था, हमें उनका पूरा जीवन नहीं पता। तो हम सड़क पर चलते हुए भी कभी किसी के लिए इस तरह की धारणाएं या टिप्पणियां ना करें, इसमें भी कर्म बनता है। परम पूज्य गुरुदेव ये बहुत अच्छे से समझाकर और बता करके गए हैं। और फिर क्या करना है? इसके लिए क्या करना है? व्यक्तिगत जीवन में सम्मान देना है, तो वो तो गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं, लगभग हर सूत्र में समझा रहे हैं। और उसके बाद अपने विचार और कार्यों को सही दिशा में रखना है। हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपना, मेरे को क्या करना है, इससे बहुत ज्यादा परवाह इस बात की है कि सामने वाले को कैसे करना चाहिए। हमें किसी को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, उसका ईश्वर देख लेगा ना। हमको बस ये देखना है कि हमारा कर्म विचार भाव सही दिशा में है, सेल्फ को और समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस इतना ही हमारी जिम्मेदारी है यहाँ पर। और फिर जो फूल खिलेगा तो खुशबू फैलेगी, दीपक जगेगा तो प्रकाश
होगा ही होगा। तो आइए इसी सत्संकल्प को स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं कि गुरुदेव ने स्लाइड में क्या कृपा रखी। जब ये स्लाइड्स बन रही थी ना मित्रों, तो बड़ा बहुत कृपा का वो पल था। विद इन 24 आवर्स अचानक से ऐसा लगा कि गुरुदेव बैठ गए बस अंतःकरण में, बोले ये बनाना है, ये करना है, ये करना है। और 18 घंटे या आई थिंक 18 आवर्स के अंदर ये सारी स्लाइड्स तैयार हो गई थी। उस दिन ऐसा लग रहा था कि ऊपर से गुरुदेव का आशीर्वाद कृपा के रूप में बरस रहा है। उनको देख देख के ना एक आनंद की प्राप्ति हो रही थी, पर कभी ये नहीं पता था कि इनके आधार पर स्वाध्याय करने की भी आवश्यकता होगी कभी। इसको पढ़ते हैं तो मनुष्य माँ से मानवता के मर्म को समझते हुए ना से नवनिर्माण की, शिष्यत्व की, यहाँ शिष्य भाव बहुत प्रबल होना चाहिए। अगर जीवन में गुरु हैं तो शिष्य भाव बहुत प्रबल होना चाहिए। शिष्यत्व भाव की यात्रा करेंगे, मूल्यांकन का, मानव का मूल्य लोभ रहित होकर यात्री भाव से कर्मठता और नैतिकता की कसौटी के आधार पर कार्य प्रणाली, कसौटी की बात जब करते हैं तो कार्य प्रणाली, समाज के प्रति सोच और टिप्पणियों को हटा करके करेंगे, समझदारी से परखते हुए करेंगे, कर्म फल के भय से मुक्त होकर करेंगे, लोभ लालच जैसे तमोगुणी वृत्तियों से दूर रहकर और औपचारिक सोच से मुक्त रहकर। औपचारिक सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें सब पता होता है पर हम फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मीठा 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 कर रहे होते हैं। ये फॉर्मेलिटी निभाना ठीक नहीं है। हमें मतलब जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए। और हमारा अगर अंदर सतोगुण है, अगर हमारे अंदर विनम्रता है, तो फिर सामने वाला रावण भी होगा ना तो उसको चाय पिलाएंगे जाकर, फिर हम उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। योग्यताओं अर्थात स्वार्थ जनित योग्यताओं एवं सफलताओं को शून्य मानते हुए, विभूतियों में वैभव आ जाता है, भौंडेपन का दिखावा आ जाता है, रुतबा नाम पैसा जैसी दैहिक उपलब्धियां आ जाती हैं, उनको भी हम शून्य मानेंगे। और वैल्यू और वेटेज किसे देंगे? सज्जन सोच को, द्विज समान आचरण को, चारित्रिक और परमार्थिक भावनाओं को, इनको वेटेज और वैल्यू देंगे। और सत्कर्मों को सच्ची सरल सेवा भावी सोच के आधार पर तत्व दृष्टि से उचित कर्म करते हुए चलेंगे। बाकी जब ये स्लाइड आप रीड करेंगे तो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो आइए आज का अपना संकल्प उठा लेते हैं, अपनी कॉपी जांचते हैं, अपने आप देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन से संकल्प की आवश्यकता है, कौन सी एक दिव्यता उठाने की आवश्यकता है जो हमें इस 10वें सत्संकल्प को जीने में, गुण कर्म व्यवहार आचरण में लाने में हेल्प करेगी। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।